नमस्ते दोस्तों, मिथ बस्टर्स। आज हम पीएलसीज यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स की दुनिया में जा रहे हैं। ये ऑटोमेटेड सिस्टम्स के दिमाग होते हैं जो आप रोज देखते हैं। सोचो फैक्ट्री असेंबली लाइंस या सुपरमार्केट के ऑटोमेटिक डोर्स के बारे में। पीएलसी के काम करने के बीच में इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स होते हैं, खासकर नॉर्मली ओपन एनओ और नॉर्मली क्लोज्ड एनसी कॉन्टैक्ट्स। ये कॉन्टैक्ट स्विचेस की तरह काम करते हैं। पीएलसी से जुड़े अलग अलग डिवाइसेस तक इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। एनओ कॉन्टैक्ट्स एक ओपन डोर की तरह होते हैं। इनके डिफॉल्ट स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता। आपको एक सिग्नल देना पड़ता है, जैसे बटन दबाना कॉन्टैक्ट को क्लोज करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए। दूसरी तरफ नॉर्थ कैरोलिना कॉन्टैक्ट्स एक क्लोज डोर की तरह होते हैं। इनमें डिफॉल्ट से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। आपको एक सिग्नल चाहिए होता है कॉन्टैक्ट को ओपन करने और फ्लो रोकने के लिए। अगले सेक्शन में हम लैडर लॉजिक डायग्राम्स में इन कॉन्टैक्ट्स को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल्स के बारे में जानेंगे, जो पीएलसीज की भाषा है। अब जब हम एनओ और एनसी कॉन्टैक्ट्स का बेसिक आइडिया समझ गए हैं, तो चलिए बात करते हैं कि इन्हें पीएलसीज की दुनिया में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लैडर लॉजिक डायग्राम्स यूज करते हैं जो इलेक्ट्रिकल ब्लूप्रिंट्स की तरह होते हैं। एक एनओ कॉन्टैक्ट को दो वर्टिकल लाइंस के रूप में दिखाया जाता है, जिनके बीच में एक स्लैंटेड लाइन बॉटम लेफ्ट से टॉप राइट तक कनेक्ट होती है। जब कॉन्टैक्ट एक्टिवेट नहीं होता तो स्लैंटेड लाइन ओपन दिखती है, मतलब कोई इलेक्ट्रिकल फ्लो नहीं है। जब एक्टिवेट होता है तो स्लैंटेड लाइन विजुअली क्लोज हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। एक एनसी कॉन्टैक्ट को दो वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिनके बीच एक स्लैंटेड लाइन टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक कनेक्ट होती है। नो कॉन्टैक्ट से अलग स्लैंटेड लाइन अपने डिफॉल्ट स्टेट में क्लोज दिखती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। एनसी कॉन्टैक्ट को एक्टिवेट करने पर स्लैंटेड लाइन विजुअली ओपन हो जाती है, सर्किट ब्रेक कर देती है। अब हम कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखेंगे जहां आपको ये एनओ और एनसी कॉन्टैक्ट्स काम करते हुए मिलेंगे। चलिए डायग्राम से रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की तरफ चलते हैं। एक मोटर के लिए सिंपल स्टार्ट स्टॉप बटन सेटअप की कल्पना करो। स्टार्ट बटन आमतौर पर एक एनओ कॉन्टैक्ट होता है। इसे प्रेस करने से सर्किट कंप्लीट होता है। पीएलसी को सिग्नल जाता है मोटर ऑन करने के लिए। स्टॉप बटन आमतौर पर एक एनसी कॉन्टैक्ट होता है। जब तक इसे दबाया जाता है, सर्किट ब्रोकन रहता है, मोटर को स्टार्ट होने से रोकता है। बटन छोड़ने से सर्किट क्लोज हो जाता है, पीएलसी मोटर को एनर्जाइज कर सकता है। एक और अच्छा एग्जाम्पल है लिमिट स्विच का। मान लो आपके पास एक रोबोटिक आर्म है जो ट्रैक पर मूव करता है। ट्रैक के एंड पर लगा एक एनसी कॉन्टैक्ट वाला लिमिट स्विच सेफ्टी मैकेनिज्म की तरह काम करता है। अगर आर्म बहुत दूर चला जाता है तो स्विच से टकराता है, सर्किट ओपन करता है और तुरंत मोटर की पावर कट कर देता है, जिससे डैमेज नहीं होता। ये बस दो सिंपल एग्जांपल्स हैं कि एनओ और एनसी कॉन्टैक्ट्स रियल वर्ल्ड में कैसे काम करते हैं। लेकिन कभी-कभी हमें पीएलसी के सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स को इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स के हाई वोल्टेजेस और करंट से अलग रखने का तरीका चाहिए होता है। यहीं पर ऑप्टोकूपलर्स काम आते हैं। हमने देखा कि एनओ और एनसी कॉन्टैक्ट्स पीएलसी सिस्टम्स में स्विचेस की तरह काम करते हैं। लेकिन उन सिचुएशंस में क्या होता है जहां पीएलसी को हाई वोल्टेज इक्विपमेंट के साथ इंटरैक्ट करना होता है? सीधे कनेक्ट करने से पीएलसी के डेलिकेट सर्किटरी को नुकसान हो सकता है। यहां हमारा हीरो ऑप्टोकपलर बचाव के लिए आता है। इसे बीच में एक गो बिटवीन हाई वोल्टेज वर्ल्ड और सेंसिटिव पीएलसी के बीच एक ट्रांसलेटर समझो। एक ऑप्टोकपलर लाइट का यूज करके दो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सर्किट्स के बीच सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है। इसमें एक तरफ एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड और दूसरी तरफ एक फोटो ट्रांजिस्टर होता है। जब एलईडी लाइट अप होती है, फोटो ट्रांजिस्टर लाइट डिटेक्ट करता है और अपना स्टेट चेंज करता है, बिना किसी डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के सिग्नल रिले करता है। अब इस ऑप्टोकपलर को खोलकर देखते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। सेक्शन 5, एक ऑप्टोकपलर के अंदर कैसे काम करता है। एक ऑप्टोकपलर को एक छोटे से कमरे की तरह इमेजिन करो, जिसके बीच में एक वॉल है। एक तरफ हमारे पास एलईडी है, हमारा लाइट सोर्स। दूसरी तरफ फोटो ट्रांजिस्टर है, हमारा लाइट डिटेक्टर। जब पीएलसी एलईडी साइड को सिग्नल भेजता है, एलईडी लाइट अप होती है, वॉल के अक्रॉस लाइट शाइन करती है। दूसरी तरफ फोटो ट्रांजिस्टर लाइट के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है।
जब यह एलईडी की लाइट डिटेक्ट करता है तो एक स्विच की तरह काम करता है, एनओ या एनसी कॉन्टैक्ट्स की तरह अपने टाइप के आधार पर करंट फ्लो को अलाउ या ब्लॉक करता है। यह क्लेवर डिजाइन इंश्योर करता है कि एलईडी साइड का हाई वोल्टेज कभी भी फोटो ट्रांजिस्टर साइड के लो वोल्टेज के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट न करे। लेकिन हम इन डिफरेंट सिग्नल्स और स्टेट्स पर कैसे नजर रखें, यहीं पर ट्रूथ टेबल्स काम आती है। सेक्शन 6, ट्रूथ टेबल सिग्नल्स को समझना। इन सभी डिफरेंट कंपोनेंट्स और स्टेट्स के साथ चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, इसीलिए हम सब पर नजर रखने के लिए ट्रूथ टेबल्स यूज करते हैं। एक ट्रूथ टेबल एक डिकोडर रिंग की तरह होती है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशंस आउटपुट को कैसे अफेक्ट करती हैं। चलिए एक रिले को कंट्रोल करने वाले ऑप्टोकूपलर के लिए एक सिंपल ट्रूथ टेबल बनाते हैं। जब पीएलसी 0 सिग्नल ओएफएफ भेजता है, एलईडी ऑफ होती है, फोटो ट्रांजिस्टर लाइट डिटेक्ट नहीं करता और रिले डी एनर्जाइज्ड रहता है। जब पीएलसी 1 सिग्नल ओएन भेजता है, एलईडी लाइट अप होती है, फोटो ट्रांजिस्टर लाइट डिटेक्ट करता है और रिले एनर्जाइज्ड होता है। लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स को एक्शन में देखना और भी बेहतर है। चलिए एक पीएलसी सिमुलेटर चलाते हैं और देखते हैं कि ये एनओएनसी कॉन्टैक्ट्स और ऑप्टोकूपलर्स वर्चुअल एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करते हैं। सेक्शन 7, नो-एनसी और ऑप्टोकूपलर्स को सिमुलेट करना। सिमुलेटर्स पीएलसीज के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए फैंटास्टिक टूल्स हैं, बिना रियल वर्ल्ड इक्विपमेंट को डैमेज करने के रिस्क के। हम वर्चुअल सर्किट्स बना सकते हैं, डिफरेंट सिनारियोस टेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सब कैसे इंटरैक्ट करते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए चलिए एक सिंपल सिस्टम सिमुलेट करते हैं जहां एक वर्चुअल बटन एक एनओ कॉन्टैक्ट को रिप्रेजेंट करता है। प्रेस करने पर एक वर्चुअल लैंप एक ऑप्टोकूपलर द्वारा कंट्रोल किया गया रिले ऑन होता है। सिमुलेटर में हम वर्चुअल बटन को ऑप्टोकूपलर के इनपुट से कनेक्ट करेंगे। जब बटन प्रेस किया जाता है तो यह 1 सिग्नल सिमुलेट करता है, ऑप्टोकूपलर की एलईडी को ऑन करता है। यह ऑप्टोकूपलर के आउटपुट को एक्टिवेट करता है जो वर्चुअल लैंप को एनर्जाइज करता है। लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड के साथ बस इतना ही। चलिए अपने हाथ गंदे करते हैं और एक रियल वर्ल्ड ऑप्टोकूपलर सर्किट बनाते हैं। सेक्शन 8, एक प्रैक्टिकल ऑप्टोकूपलर सर्किट बनाना। चलिए इस नॉलेज को लाइफ में लाते हैं। इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होगी। एक ब्रेडबोर्ड, जंपर वायर्स, एक पुश बटन, एनओ कॉन्टैक्ट, एक ऑप्टोकूपलर। हम 4N25 यूज करेंगे, एक रेजिस्टर, 220 ओहम्स, एक एलईडी और एक 9 वोल्ट की बैटरी। सबसे पहले हम ऑप्टोकूपलर के अंदर एलईडी के पॉजिटिव लेग को ब्रेडबोर्ड के पॉजिटिव रेल से कनेक्ट करेंगे। एलईडी के नेगेटिव लेग को रेजिस्टर के थ्रू नेगेटिव रेल से कनेक्ट करें। यह इंश्योर करता है कि हम एलईडी को ओवरलोड न करें। अब एक्सटर्नल एलईडी के पॉजिटिव लेग को पुश बटन के एक लेग से कनेक्ट करें। पुश बटन के दूसरे लेग को ऑप्टोकूपलर के पिन 4 से कनेक्ट करें। ऑप्टोकूपलर के पिन 5 को पॉजिटिव रेल से कनेक्ट करें। एक्सटर्नल एलईडी के नेगेटिव लेग को नेगेटिव रेल से कनेक्ट करें। अंत में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव रेल से और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव रेल से कनेक्ट करें। अब जब आप पुश बटन प्रेस करते हैं तो आप ऑप्टोकूपलर के एलईडी साइड पर सर्किट कंप्लीट करते हैं, जिससे उसकी इंटरनल एलईडी लाइट अप होती है। यह फोटो ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करता है, जिससे करंट उसके थ्रू फ्लो होता है और एक्सटर्नल एलईडी इल्यूमिनेट होती है। सेक्शन 9, कंक्लूजन। ऑटोमेशन में एनओ, नॉर्थ कैरोलिना और ऑप्टोकूपलर्स और बस। हमने पीएलसीज की दुनिया की यात्रा की, एनओ और एनसी कॉन्टैक्ट्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, ऑप्टोकूपलर्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सेफ्टी और आइसोलेशन को एक्सप्लोर किया और यहां तक कि एक रियल वर्ल्ड सर्किट भी बनाया ताकि सब कुछ एक्शन में देखा जा सके। ये कॉन्सेप्ट्स छोटे लग सकते हैं, लेकिन ये अनगिनत ऑटोमेटेड सिस्टम्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हमारी लाइव्स को ईजियर और मोर एफिशिएंट बनाते हैं। फैक्ट्री रोबोट्स को कंट्रोल करने से लेकर ट्रैफिक लाइट्स को रेगुलेट करने तक, एनओ और एनसी कॉन्टैक्ट्स अपने ट्रस्टी साइडकिक ऑप्टोकूपलर के साथ हमारे आसपास की दुनिया को शेप करने में क्रूशल रोल निभाते हैं। अगर आपको यह इलेक्ट्रीफाइंग एक्सप्लोरेशन पसंद आया तो इस वीडियो को थम्स अप दें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में और मिथ बस्टिंग एडवेंचर्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें अगली बार
कौन से टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स पर टैकल करना चाहिए, नीचे कमेंट्स में हमें बताएं।